नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका जनवरी तक हो जाएगा, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा जो अपडेट ये है कि अभी केवल ऐसे लोगों को ही एग्ज़ाम नहीं देना है जो अभी तक शिक्षक नहीं बन पाए हैं, उन्हें भी एग्ज़ाम देना है जो कार्यरत हैं, मतलब अपने पोस्ट पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, टीचिंग पर्पज़ से आप काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप क्या करना है, यूपी टेट एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो उसी रेफरेंस में यूपी टेट का जो साइंस का पोर्शन है वो मैं आपके लिए ला रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जो आपकी साइंस की समस्या है, जो विज्ञान की आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं एकदम समाप्त हो जाएं। और देखिए, समाप्त तभी होंगी जब हमारा और आपका कोऑपरेशन होगा। ठीक है, सिर्फ मेरे पढ़ाने से भी समाप्त नहीं होगी, सिर्फ आपके पढ़ने से भी समाप्त नहीं होगी। अगर हम दोनों लोग कोऑपरेट करेंगे कि क्या आ रहा है एग्जाम में, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना इजीली हमें क्या कैरी आउट करना है, जब आप इन सब चीज़ों को सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, बेनिफिट होगा। और साथ में हम भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड हैं, तो अगर आपका बेनिफिट है तो हमारा 100% बेनिफिट है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इस टॉपिक में, विज्ञान टॉपिक में। सबसे पहला टॉपिक में लेके आई हूँ स्वास्थ्य और स्वच्छता, यानी हेल्थ हाइजीन। ये आपने क्या किया है, आपने पढ़ रखा है स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक है, आपको पता है, आपने अपने आप को देखा, आपने कहा मुझे फीवर नहीं है, हम स्वस्थ हैं। बट देखिए, मेरी बात मानिए, जरूरी नहीं है कि आपको बुखार नहीं है या आपके सर में दर्द नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। तो सबसे पहले एक पैमाना दिया गया कि स्वास्थ्य क्या होता है, उसकी डिफिनेशन होती है। अगर आप स्वास्थ्य की डिफिनेशन समझ जाएंगे तो एक बार आपको कहीं ना कहीं, आप जहां भी बैठे हैं, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि शायद आप अनफिट हैं, शायद लगे, बट स्टिल आप अनफिट नहीं है। क्योंकि देखिए, एक कहावत है, मन के हारे जीत है या हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आप अपने मेंटल लेवल से फिट हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या है, हेल्थ में फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की डिफिनेशन। तो स्वास्थ्य की जो डिफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग, वो स्थिति, बॉडी की वो स्थिति जब आप क्या हो, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। देखिए क्या है आपका, शारीरिक, ध्यान से देखिएगा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की दृष्टि में आप हैं। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि सोसाइटी को भी फायदा हो रहा है, आपकी मेंटल लेवल भी क्या है, अच्छी है, और आपका फिजिकल भी क्या है, स्टेट जो है वो अच्छा है, तो वो आपको क्या कहलाएगा, उस समय आप कहलाएंगे कि आप स्वस्थ हैं। और वो ही डिफिनेशन है आपके स्वास्थ्य की। ठीक है, अब बात कर ले स्वच्छता की। तो देखिए, दो चीजें हैं। कभी कभी हमें दिमाग में लगता है कि अगर कोई आदमी नहाया धोया है, ठीक है, तो वो स्वच्छ है। बेटा, स्वच्छ होने की डिफिनेशन ये नहीं होती है कि अगर कोई किसी ने ब्रश किया है, नहा लिया, धो लिया तो स्वच्छ है वो। देखिए, स्वच्छता एक कहीं ना कहीं उन आदतों का समूह है, स्वच्छता जो है उन आदतों का समूह है जो आपके मेंटल लेवल को, फिजिकल लेवल को और सोशल लेवल को मेंटेन रखती है। जैसे अगर मैंने कहा कि आप नहाए हुए हैं, बिल्कुल ये पर्सनल हाइजीन है, आप स्वच्छ हैं, आप पर्सनली स्वच्छ हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं और चिप्स का पैकेट आप बाहर फेंक रहे हैं, राइट, या आप बिस्किट खा रहे हैं और बिस्किट का पैकेट आप क्या कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए आपने स्वच्छता वाला काम नहीं किया। क्यों? आप अपने लिए तो ठीक है कि आपने बिस्किट खाया और आपने रैपर उठा के फेंक दिया, लेकिन एक बार ये सोचिए कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जो आपके चारों तरफ जो पर्यावरण है, क्या उसके लिए आप फिट हैं, या आपने सफाई करी? तो याद रखिएगा, स्वच्छता के बहुत सारे पैमाने हैं, उन पैमानों को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें आपका सब कुछ लिखा हुआ है, वही बात बार बार, स्वास्थ्य की डिफिनेशन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात कर लें नेक्स्ट, आपके जो डिफिनेशन आती है स्वास्थ्य की, मैंने पहले बताया। देखिए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण ही क्या है, स्वास्थ्य है। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि एक संतुलित शरीर जो होगा, संतुलित समझते हैं, बैलेंस शरीर जो होगा, यानी उसका फिजिकल, मेंटल और कहीं ना कहीं इमोशनल जो कनेक्शन होगा वो बहुत तगड़ा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। सिर्फ मैंने कहा, सिर्फ इमोशनल होना भी बेवकूफ़ी है, वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ आपका ब्रेन से एक्टिव होना, यानी दिमाग से एक्टिव होना, वो भी अच्छा नहीं है। कुल मिला के आपको इन सब चीज़ों के बीच में, मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है और साथ साथ मेंटल हेल्थ है, साथ में इमोशनलिटी भी आप मान लीजिए, इन सबको आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब है सामंजस्य बिठाना है। ठीक है, ध्यान रखिए, तभी आपका कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य की जो कैटेगरी है वो फिट बैठती है और आप स्वस्थ कंडीशन में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्वच्छता, मैंने आपको बताया उन आदतों का समूह जो क्या है, आपको क्या करता है, स्वस्थ रखता है, स्वस्थ रखता है, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से आपको फिट रखता है, वही आपकी क्या है, स्वच्छता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है व्यक्तिगत स्वच्छता, दिखा,
पर्सनल, इसको बोलते हैं पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? देखिए मैंने अभी बताया, नहाना दिख रहा है, दांत साफ करना और हाथ धोना, और लिखा हुआ है मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई रखना। देखिए ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे एक टॉपिक बनना चाहिए। आपको पता है बहुत सारे जो ग्रामीण एरियाज हैं, या मैं ग्रामीण की बात नहीं करूंगी, जो शहरी एरियाज हैं वहां पे भी अगर देखा जाए तो इस बात को लेकर के महिलाएं अभी भी कहीं ना कहीं अपने मेंसेस को लेकर के महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी सोच रखती हैं कि ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ये हम किसी के सामने डिस्कस नहीं कर सकते। तो मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कभी भी क्या कहते हैं मेंसेस से रिलेटेड यानी मासिक धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे क्या करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। जैसे सिस्ट बन जा रहा है ओवरी में, कैंसर हो जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर के आती हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए, आपको कुछ भी छिपाना नहीं है। आप देखिए, आप जाइए डॉक्टर के पास अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत लगती है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाइजीन, स्वच्छता क्या है। मैंने अभी बताया हाइजीन क्या है आपका, वो एक समूह, देखिए उन आदतों का समूह या प्रक्रिया का वह समूह जिसमें क्या है आप स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य या बीमारियों से आप बचते हैं, वही आपका क्या है, स्वच्छता है। मैंने बताया स्वच्छता के लिए बहुत सारी तरीके हैं। सबसे पहले देखिए नहाना धोना, तो ये तो पर्सनल में आ गया। व्यक्तिगत तरीके से, व्यक्तिगत समझते हैं ना, आपका अपना खुद का, भाई नहाने वाला काम आप ही को करना है। अगर ऐसा नहीं कि आपके घर में 4 लोग हैं और आपके पिताजी ने नहा लिया तो आप भी नहा लिए, ऐसा नहीं माना जाता है। तो देखिए ये पर्सनल, कहीं ना कहीं ये आपकी खुद की बात होती है, पर्सनल। बात कर ले नेक्स्ट सार्वजनिक। अभी मैंने बताया था आपको सार्वजनिक आता है सोशल को लेकर के पूरा। अभी मैंने बताया ना कि चिप्स का पैकेट आपने खाया और चिप्स का पैकेट रख के बाहर फेंक दिया, ये अच्छी बात नहीं है। आप देखिए कि उस चिप्स के पैकेट को कहाँ पे प्रॉपरली हमें फेंकना है या कहाँ पे हमें उसका निपटार करना है, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, चलिए जैसे लिखा है पानी और मल का निपटान। ठीक है, अब आप खुद ही देख लीजिए, बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। गंगा जी को देख लीजिए, सब लोग ऐसा मानते गंगा में पाप धुल जाते हैं, लेकिन मैं आप फिर एक बात बोलूं कि पानी ही तो है ना। आप जाइए वहां पर और कूड़ा कचरा इतना फैला दीजिए, तो क्या आपको लगता है कि ये उचित है? उचित नहीं है, ये सार्वजनिक स्वच्छता में नहीं आता। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आप अवॉइड करिए उन चीजों को जो क्या है गंदगी फैला रही है गंगा जी में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट है अच्छा बनाने के लिए। देखिए अब वही सेम चीज, अगर आपका वातावरण स्वच्छ है तो कीटाणु नहीं होंगे, पैथोजेंस नहीं होंगे, और जब कीटाणु नहीं होंगे तो आप आराम से क्या कर पाएंगे भाई। अगर कीटाणु नहीं है इसका मतलब आपके चारों तरफ पैथोजेंस है नहीं, और आप कहीं ना कहीं स्वस्थ फील करेंगे, यानी कि आपका स्वास्थ्य जो है वो फिट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ देखिएगा, ये आपको मैंने दिखाया है फिगर के साथ, आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है ओरल हाइजीन दिख रहा है, बाथिंग, हेयर केयर, ये सब आपको कहीं ना कहीं पर्सनल में आता है। इसको आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, साफ सुथरा रखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करें बीमारियों की। देखिए आपने स्वास्थ्य की बात की, स्वच्छता की बात की, अब बात कर रहे हैं हम लोग बीमारियों की। वैसे तो इस पे सीधे हेडिंग दी हुई है संचारी रोग। तो देखिए पहले तो बीमारियां समझिए। मैंने कहा ना अभी आप इन तीनों कैटेगरी में सोशली, मेंटली, फिजिकली अगर आप फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आप बीमार हैं। ठीक है, अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपकी एकदम दिखने लगती हैं और वो आपके जो हेल्थ है उस पर बहुत एडवर्स प्रभाव डालती हैं। एडवर्स समझते हैं, बहुत नेगेटिव, मतलब एक ऐसी कंडीशन जनरेट कर देती हैं जिसमें आपको क्या लगती है, दिक्कत, आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो देखिए हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जब कंटेंट आएगा तब हम पढ़ाएंगे आपको। अभी बस आपको जानना है कि आपको 2 टाइप के रोग यहाँ पे पढ़ना है, एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को हम बोलते हैं संचारी, कम्युनिकेबल डिजीज, इसको हम बोलते हैं संचारी रोग। ठीक है, और दूसरी आपको पढ़नी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो 2 टाइप की बीमारियां पढ़नी है आपको, एक कौन कौन सा, कम्युनिकेबल, और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। बात कर ले कम्युनिकेबल, तो देखिए कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो क्या होती, एक दूसरे से क्या होती, इन्फेक्ट होकर के फैलती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मुझे सर्दी है, बहुत छोटा सा एग्जांपल, फ्लू, सर्दी को फ्लू बोलते हैं, राइट। अगर कोई बंदा, दूसरा आदमी मेरे सामने आ रहा है और अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम समझते हैं ना, कहते हैं आत्म प्रतिरक्षा का जो आपकी बॉडी रखती है ना प्रतिरक्षा के लिए, अगर वो किसी आदमी का वीक है, मतलब मजबूत नहीं है,
तो उसको भी क्या हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती हैं, फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं संचारी रोग। जबकि जो नहीं फैलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, असंचारी या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये ऐसे रोग हैं जो किससे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी जैसे कारणों से आते हैं। ये हवा के कारण, भोजन के कारण, पानी के कारण, किसी के भी कारण क्या हो सकते हैं, फैल जाते हैं, संपर्क में आने से फैलते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, संचारी रोग। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो क्या होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट से, किससे, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है, उसे हम कहते हैं एसटीआई, या इसी को बोलते हैं यौन संचारित संक्रमण। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आप देखिए, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं, उन्हें हम एसटीडीज कहते हैं। ठीक है, आपने नाम सुन रखा हो एड्स, एड्स सुना है आपने। एड्स काफी, हमें लगता है आज के 20 साल पहले अगर हम बात करें तो बहुत हैक्टिक कंडीशन बन गया था एड्स, और इसका सबसे बड़ा मेन कॉज जो था वो कहीं ना कहीं सेक्स था। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको समझना है कि कैसे हमें प्रिवेंट करना है, कैसे हमें बचना है, और ये एजुकेशन ही एक ऐसा सहारा है जो आपको बताएगा, वो भी सही एजुकेशन, कि आप कैसे किसी भी चीज से बच सकते हैं। तो याद रखिए, संचारी रोग वो होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, कांटेक्ट में आने पर क्या होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, आ जाइए कुछ देखते हैं। हवा द्वारा फैलने वाला देखिए लिखा है, खांसने छींकने से होता है, दूषित भोजन से। अब हवा द्वारा मैंने पहले ही बता दिया आपको, इन्फ्लुएंजा आपने सुन रखा है, इन्फ्लुएंजा। और आपको मैं बता दूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो टीबी सुना होगा आपने, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी आपने सुना, क्षय रोग ना, इसमें लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। लंग्स मतलब आपके फेफड़ों में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और ये कैसा रोग है, संचारी रोग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दूषित भोजन से। तो आपने सुना होगा, ये देखिए लिखा है, साल्मोनेला और हैजा, हैजा। ठीक है, कॉलेरा नाम सुना है आपने, कॉलरा कहते हैं गांव की भाषा में, कॉलरा वैसे बोलते हैं। सोलमेना टाइफाई से होता है आपका टाइफॉइड। क्या है, कौन सा, टाइफॉइड। ये ध्यान रखिएगा, टाइफॉइड आपका किससे फैलता है, गंदे खाने और गंदे पानी से। जबकि अगर हम बात करें हैजा, तो सेम कहानी कॉलरा की भी यही है, कॉलरा किससे फैलता है, गंदे पानी से। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि दूषित क्या है, यहाँ पे भोजन है या फिर पानी है। अगला बोला है कीड़ों के काटने से। भैया देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, कीड़ों के काटने से देखा जाए तो अगर आपको मच्छर काट रहा है तो वो बेचारा मच्छर आपको बीमारी नहीं फैला रहा है। ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक निगेटिव पॉइंट है। जैसे हमको क्या लगता है कि एक मच्छर हमको काट रहा है तो वो हमको मलेरिया करा देगा या डेंगू करा देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका कारण सुनिए, जब मलेरिया और डेंगू में भी कुछ वायरस के क्या होंगे, अब वो भी जब कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होंगे। जैसे अगर बात करें मलेरिया की, तो आपने सुना है मलेरिया फैलाती है फीमेल एनाफिलीज। क्या है, फीमेल एनाफिलीज। एनाफिलीज मच्छर जो होता है ये फैलाता है, ये वेक्टर है, इसका वेक्टर समझते हैं, वाहक, ये फैलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेचारा यही मलेरिया कराता है। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि फीमेल एनाफिलीज मतलब जो मच्छर है वो आपको मलेरिया करा रहा है, बिल्कुल गलत है। आप सुनिए ध्यान से, ये मलेरिया को फैलाता है। अब कैसे फैलाता है, तो जब आप इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नाम के पैथोजन से। किससे होता है, प्लाज्मोडियम नाम के, प्लाज्मोडियम, ये आपका प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण क्या होता है, आपका क्या होता है, मलेरिया। और डेंगू जो होता है वो वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, एक बात आप बहुत आसानी से ध्यान रखिएगा कि देखिए, जरूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा वो हो। तो जब मैं आपको मलेरिया और डेंगू की साइकिल पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये बात भी यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बोला है शारीरिक तरल पदार्थों से। अभी मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, या आपको एक बात बता दूं, किसी के ब्लड में कोई इन्फेक्टेड पैथोजन पड़ा हुआ है, ठीक है, या मुझे देख लीजिए, मुझे मान लीजिए मलेरिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, सिरिंज से हमने ब्लड निकाल लिया अपना, ठीक, उसके बाद उसी सिरिंज से हमने किसी दूसरे को ब्लड लगा दिया या जो भी इंजेक्शन लगा दिया। ये बताइए मेरा जो खून है वो खून उसके टच में गया कि नहीं गया, ठीक। अब क्या हुआ, मेरी बॉडी में तो पैथोजन था और आपकी बॉडी में वो मतलब क्या कहते हैं, वो कीटाणु नहीं था। अब क्या हुआ,
जैसे आपने क्या किया, मेरी बॉडी से ब्लड आपके बॉडी में पहुंचा तो उसने वहां पे भी कीटाणुओं को भेज दिया। हमारी बॉडी की जो क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम अब वो क्या करेगा, उसे लगेगा अरे कोई तो वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, वो तुरंत लड़ना चालू कर देगा और उसी लड़ने के कारण आपको क्या दिखेगा, कुछ ना कुछ सिम्टम दिखेगा, हो सकता है आपको बुखार आए। तो ये भी कारण है। कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में, स्पेशली ब्लड, ठीक है, और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ ध्यान रखिएगा, इनका अगर डायरेक्ट कांटेक्ट कहीं पे होता है तो ये क्या करते हैं, तो भी ये क्या करते हैं, बीमारी क्रिएट कराते हैं। ठीक है, और मैं फिर बता दूं, ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी नहीं है, आप पढ़ेंगे तो HIV भी आप पढ़ लीजिएगा, HIV सबसे अच्छा। जितनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जनरली, वैसे भी पैथोजेंस ब्लड में ही जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर एक पर्सन क्या है, आपको पता है कि अभी आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर आपने सुना होगा मेरा ब्लड ग्रुप बी है और अगर मैं अपना ब्लड उठाऊं और किसी और को चढ़ा दूं तो दिक्कत आती, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी इम्यून सिस्टम में। बस आप साइंस के लिए बने रहिए, आपको एक एक चीज मैं क्लियर करूंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अभी जितना है पहले उतना आप पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको क्लियर करेंगे एक एक चीज साइंस की, कि आप ऐसे देखते ही आंसर खटाक से बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूषित सतहों। अब वही सेम चीज, आपको सर्दी है, आप टॉवेल से अपना मुंह पोंछिए, वही टॉवेल किसी और को दे दीजिए, वही तौलिया किसी और को दे दीजिए, तो बेचारा वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि देखिए सर्दी जुकाम वाली जगह पे आपने देखा, या कोविड आपको याद हो, अगर कोविड याद हो तो आपसे कहा जा रहा था कि आप क्या करिए, सरफेस को क्लीन करके रखिए, याद आ रहा है, सैनिटाइजर यूज करिए। वो सैनिटाइजर क्या करता था, जैसे हमारे सरफेस पे मान लो क्या है, कोई वायरस है, तो उस सैनिटाइजर का काम था उस वायरस को वहां से रिमूव कर देना, खत्म कर देना, इनएक्टिव कर देना, ताकि दूसरा आदमी जो है वो बचा रहे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, होप करती हूँ, उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो जैसा आप लोग बताते रहिए फटाक फटाक से, और थोड़ा सा रिप्लाई भी करते रहिए कि कैसा लग रहा है, क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं संचारी रोग के फैलने का माध्यम, जो कि मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ज्यादा दिमाग, देखिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्यों, आपको मैंने बता दिया। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताई ना भाई, इन्फेक्शन कैसे फैलता है, अभी सारी चीजें हवा से बता दिया, खाने से फैलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़ों के कारण फैलता है, सीधा संपर्क में आने से भी होता है, और अप्रत्यक्ष कारक भी होता है। तो बहुत सारे कारण हैं, वो सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचूंगी, और आप लोग बस देखते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। ये स्लाइड मैंने इस तरह इसलिए आपके लिए बनाई है इतनी मेहनत से, ताकि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो, एक भी पॉइंट आपका स्किप ना हो, आप सब कुछ क्या कर पाइए, अच्छे से पढ़ पाइए। चलिए बात कर लेते हैं संचारी रोग के कारण, लक्षण, निदान और उपाय। अब सेम वही कहानियां हैं, मैं आपको सीधे ले चल रही हूं उन टॉपिक्स पे जहां पे आपको बताना है कौन कौन से संचारी रोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं संचारी रोग के लक्षण क्या है। दिख रहा है संचारी रोग के लक्षण क्या है, ठीक। तो अब ये बात आपको सुनना है बहुत ध्यान से। चलिए देखिए कैसे सुनना है आपको। क्या हुआ जनरली कि अगर आप देख रहे हैं, एक आदमी है, ठीक है, आज उसने 10 रुपया कमाया, ध्यान सुनिएगा, आज उसने 10 रुपया कमाया, ठीक। तो वो अपना जो खर्चा है वो 10 रुपए के अकॉर्डिंग करेगा। कल क्या हुआ, उसने 100 रुपए कमाया, तो अगली बार उसका अब जो खर्चा आने वाला है वो 100% ये मान के चलिए कि 100 रुपए का आने वाला, क्योंकि आपको भी पता है कि लक्ष्मी चंचल होती है, जल्दी स्टे नहीं करती, एक जगह पे रुकती नहीं है, ठीक। अगर आप 10 कमा रहे हैं तो 10 का खर्चा आपके पास है, और आप मानिए आपकी लाइफ स्मूथ रहेगी। फिर आपने 100 रुपए कमाए, 100 का खर्चा, और किसी दिन आपने 1 लाख कमाया तो आपका 1 लाख का खर्चा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, वैसे वैसे आपका क्या है, खर्चा भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान सुनी है, अब क्या होगा पैथोजन का, तो सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कि आपके अंदर कोई पैथोजन, पैथोजन मतलब जो बीमारी करा रहा है, जो बीमारी कराता है उसे हम पैथोजन कहते हैं, वो पैथोजन कहाँ गया, बॉडी में गया, हमारी बॉडी में, ठीक। अब उसको हमारी बॉडी, एक तो लिविंग बॉडी, सब कुछ है हमारी बॉडी में, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, साथ में ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, मतलब उसको क्या कहते हैं, जीवित रहने के लिए सब कुछ मिला हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। अब वो हमारी बॉडी में पहुंच गया, ठीक। अब उसको लगेगा अरे बड़ा सुटेबल इन्वायरमेंट है, वही वाली कहावत है कि अगर आप जा रहे हैं बहुत धूप से और आपको मिल जाए AC, तो आप क्या कहेंगे, बहुत सही, बस यहीं रुकने को मिल जाए। तो यही सेम कहानी होती पैथोजन के अंदर, ठीक। वैसे हमारी बॉडी रुकने नहीं देती है, इम्यून सिस्टम जो है वो कहता नहीं भागो, तुम भागो यहाँ से, मत रुको, फॉरेन पार्टिकल मतलब बाहर से आने वाले लोगों को हमारा इम्यून सिस्टम भगाता है। लेकिन
ध्यान सुनिएगा क्या होता है एक्चुअली में। वो गया और वो बहुत ढीठ है, पैथोजन जो है बहुत ढीठ है, वो जा करके बैठ गया एकदम, ठीक अंदर बैठ गया। अब क्या हुआ भैया, वो कहेगा मैं तो यहीं रहूंगा। धीरे धीरे वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में खाएगा पिएगा, उस पर आप देख रहे हो, आपको बस इतना याद रखना है कि कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, कहाँ वो स्टे करेगा, कहाँ वो रहना पसंद करेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ थोड़ा मलेरिया की, तो मलेरिया के लिए जो प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम सबसे पहले जाता है लीवर में। कहाँ जाता है, लीवर में। अब बढ़िया देखो, लीवर में सब कुछ मिल रहा है उसको, एकदम खाया पिया तंदुरुस्त मोटा तगड़ा एकदम हो गया, और उसके बाद वो वहीं पे स्टार्ट करता है क्या, डिवाइड होना। मतलब कहने का मतलब है पहले तो हम रहेंगे, उसके बाद हम अपनी दुनिया बसाएंगे। क्या करेंगे, हम अपनी दुनिया बसाएंगे। तो यही सेम काम करता है पैथोजन, अकेला ठीक पहुंचा बॉडी में। अब वो क्या करेगा, वहां पे धीरे धीरे अपनी संख्याओं को बढ़ाएगा। देखिए वो रिप्रोडक्शन करेगा, चाहे सेक्सुअली और चाहे एसेक्सुअली, वो डजंट मैटर, वो कुल मिला के अपने नंबर्स को बढ़ाएगा और अपने आप को बहुत मजबूत बनाएगा। और धीरे धीरे, आप वही वाली कहावत है कि धीरे धीरे वो आपकी जो बॉडी की सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चालू करेगा। कैसे, आपको भी पता है, अभी थोड़ा हिस्ट्री में जाइए तो आपको पता है जो फॉरेन कंपनीज थी, जैसे आपने नाम सुना हिस्ट्री में, वो पहले इंडिया आई थी। ठीक, उन्होंने पहले इंडिया में क्या मतलब, इंडिया आई, वो भारत में आई, उन्हें दिखा यहाँ तो बढ़िया है, मसाला मिर्चा बड़ा महंगा बिक रहा है, लाइक ऐसा मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कहीं। अब पहले तो उन्होंने एक कंपनी लगाई, धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, 2-4 कंपनियां की, और धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, पूरा पूरा कब्जा करने लगे। और आपको पता भी है कि एक कंडीशन ऐसी आई थी कि इंडिया जो भारत है कहीं ना कहीं गुलाम हो गया था ना। तो बस वही सेम कहानी, अब इस सेल को आप समझिए भारत है, और पैथोजन जो है वो आने वाले फॉरेनर्स हैं। ठीक, वो आए, ठीक, उन्होंने कब्जा कर लिया, धीरे धीरे अपना इतना संख्या बढ़ा ली कि बेचारी सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगी। अब ये बताइए, अगर सेल डिस्ट्रॉय होगी, सेल मरने लगेगी, तो नुकसान किसका होगा, ऑब्वियसली हमारी बॉडी का। तो यही कारण है, यही एक तरीका है रोग फैलने का। वो रोग कोई भी हो, चाहे संचारी हो चाहे असंचारी, कारण यही होता है। और धीरे धीरे वो इतना डिस्ट्रॉय कर देती हैं सेल्स कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला जो आपका क्या है सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और क्या होता है, आपके ऊपर बीमारियां और ज्यादा हैवी अटैक करने लगती हैं। तो ये था रोगों के फैलने का कारण। ठीक है, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगी, पहले आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्या होता है, कोई पैथोजन आएगा, आपकी बॉडी में रहेगा, खाएगा पिएगा, अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, मतलब रिप्रोडक्शन करेगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, आपकी सेल्स को क्या करेगा, खत्म करना चालू कर देगा, और आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको भी वीक करेगा। तो यही, अब जब इम्यून सिस्टम वीक तो कोई इफेक्ट नहीं, फिर आपकी बॉडी पर उस पैथोजन का राज और आप बीमार। ठीक है, और सुनिए, जब ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है, बहुत हायर लेवल पे हो जाता है, तो आदमी किस कैटेगरी में पहुंच जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये एकदम एक्सट्रीम लेवल होता है। वैसे तो हमारी बॉडी को मैंने कहा ना, नेचुरली भगवान इतना अच्छा बना रखा है कि हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं होती है, हम ऐसे भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमें दवाई सिर्फ इसलिए चाहिए होती है कि हमने उस बॉडी को इतना खराब कर लिया है कि अब हमें बाहर से कुछ ना कुछ, वो फॉरेन, जैसे वो जो फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं उनको रिप्लाई देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए जो उन्हें मार सके। ठीक है, तो वो काम करती हैं मेडिसिन। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मांसपेशियों और जोड़ों का। अब ये देखिए, ये बीमारियां आ गई। अब अभी आपने पढ़ा बीमारियां, अब आ रहा है सबसे पहली बीमारी दी हुई है मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द। ठीक, तो देखिए आपने नाम सुना होगा। अच्छा एक चीज और बता दें, पहले ये जो बीमारी आपको दिख रही है, जरूरी नहीं है कि इस बीमारी का कोई नाम भी हो। अगर आदमी थोड़ा सा खाता पीता नहीं है, वीक है, मतलब बहुत कमजोर टाइप का है, तब भी उसके हाथ पैरों में दर्द होता रहता है। और मैं फिर बताऊं, महिलाएं कहीं ना कहीं इस चीज से ज्यादा सफर करती हैं, क्योंकि महिलाएं दूसरों का तो ख्याल बहुत ज्यादा रखती हैं खाने पीने के लिए, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती हैं। उसका कारण वो खुद लापरवाह होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी घर का आदमी आता है तो वो कहता है नहीं आप ये ना खाओ। ठीक है, कंट्रोल सब महिलाओं के हाथ में ही होता है, खाने पीने का सिस्टम, लेकिन वो खुद दूसरों का ख्याल बहुत रखती हैं और अपने लिए थोड़ा पीछे हो जाती हैं। तो एक तो ये कारण है, लेकिन अब इससे रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं जिनका नाम है। तो सबसे पहला रोग है, देखिए गठिया। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप परेशान ना होइए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बीमारी हड्डियों में होती है। किसमें होती है, आपके हड्डियों में, हड्डी से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, हड्डी के लिए जो शब्द यूज होता है उसके लिए यूज होता है ऑस्टियो। क्या यूज होता है, ऑस्टियो। ठीक है, अब देखिए इसीलिए इसका नाम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसी बात पे आप एक बात बताइएगा
कि जो विटामिन डी है, मैंने क्या बोला, ये आपके लिए क्वेश्चन है, विटामिन डी से जो बूढ़े लोग हैं अगर इसकी कमी हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, इसका आप लोग एक बार नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए गठिया देख लीजिए। ठीक, कारण क्या है गठिया, देखिए अब एक चीज और है, गठिया जो है ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है प्लस जेनेटिक्स से भी रिलेटेड है। जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका जेनेटिक्स वाला डिपार्टमेंट है उससे भी कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। ठीक है, आपको जितना जानना है वो उतना जानिए, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप देखिए आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आप बीमारियां बहुत हैं, पढ़ना बहुत है, लेकिन जितना जरूरत हो पहले उतना पढ़िए ताकि आपका पेपर निकल जाए। ठीक है, चलिए चोट कारण हो सकता है, संक्रमण वाली बीमारियां देख लीजिए, फ्लू, कोविड, ये सब हो गया। और क्या लिखा है, फाइब्रोमाइल्जिया, ये एक ऐसी बीमारी है, अब देखो नाम में ही फाइबर है, नाम में क्या है, फाइबर। आपको पता है जहां जहां पे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट समझ रहे हैं ना, जैसे ये देखिए हमारा ये जॉइंट है, ठीक, ये जॉइंट है, इन जॉइंट्स पे हड्डियां तो डायरेक्ट हड्डियों से जुड़ी नहीं होंगी, इनको कनेक्ट करते हैं कुछ पतले रेसेदार धागे जैसे रेसे होते हैं, धागे जैसे क्या होते हैं, रेसे होते हैं, उन्हीं रेसे को हम फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइबर। ठीक है, ये फाइबर इन हड्डियों को क्या करके रखे, जॉइंट्स पे जोड़ के रखें। आप सोचिए अगर इन फाइबर में ही दिक्कत आ जाए या खिंचाव हो जाए, आपने स्प्रेन सुना होगा, देखा होगा, मोच आ गई, ऐसा कहते हैं ना, अगर इसमें ही खिंचाव हो जाए तो क्या आपको ये कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियां, आप सोचो एक बहुत पुराना स्ट्रेन है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ नर्वस डिसऑर्डर होते हैं, नर्वस समझते हैं, दिमाग से रिलेटेड, उसमें क्या होता है ये फाइबर्स कंप्लीटली खत्म होने लगते हैं। ठीक है, बनते ही नहीं है फाइबर्स, तो क्या होगा, अगर फाइबर नहीं बनेंगे तो क्या वो जोड़ बचेगी, नहीं बचेगी, तो आपको दिक्कत तो होगी, बीमारी। तो ये कहने का मतलब है ये सारी कुछ बीमारियां दी हुई हैं। ठीक है, तो आप एक बार पढ़िए और बताइए, अगर कोई डाउट है तो आप फटाक फटाक से बताते रहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आहार थोड़ा सा अब आ गया, यहाँ पे जो टॉपिक है वो है आहार। ठीक, तो अब देखिए मैंने अभी सब बातों को घुमा फिरा के एक ही बात आई कि अगर आप सही से खाते पीते नहीं हैं, ठीक है, तो आप बीमार हैं। आप सही से खाने पीने का ये मतलब नहीं है कि आप दिन में 4 बार उठाइए और बर्गर और सैंडविच खाइए, ठीक है, या केवल रोटी सब्जी खा जाइए, या केवल दाल चावल खा जाइए, खाइए 4 बार। सुनिए, आप बार बार खाइए, एक एक घंटे पे खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन एक डाइट आपकी होनी चाहिए। अब वो डाइट क्या होती है, उस डाइट का कहने का मेरा सर इतना मतलब है कि एक संतुलित आहार लीजिए। और ये संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें एक निश्चित मात्रा में क्या हो, आपके जितनी भी चीजें आपकी डिसाइड की गई हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, आपका फैट हो गया, वसा, समझ रहे होंगे ना, वसा हो गया, और पानी भी उसमें आता है, और मिनरल्स भी आते हैं, और विटामिन भी आते हैं, इन सबका एक संतुलित लेवल जिसमें मेंटेन हो, जो कि आपकी बॉडी को प्रॉपरली मिल पाए। ठीक है, ताकि इन सबकी जरूरतें पूरी हो पाए, ऐसे आहार को हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन पूरी मेंशन है। संतुलित आहार वो आहार है जो क्या करता है, बॉडी के अंदर सारे पोषक तत्वों को प्रदान करता है। और मैं एक बात और बता दूं, जब आपकी बॉडी में सारे पोषक तत्व हो जाएंगे तो आपको बीमारी छू नहीं पाएगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैम छू नहीं पाएगी, तो देखिए सामाजिक और मानसिक तौर पे अलग, मानसिक नहीं छुएगी लेकिन सामाजिक वाला आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करेंगे, जब हम थोड़ा सा भी देखते हैं स्लाइड में, आपको बताती हूँ मैं कि संतुलित आहार में आपको क्या क्या चीजें लेनी है। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि जब आपके सारे पोषक तत्व, स्पेशली मैंने बता दिया क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा प्रोटीन, ठीक है, तीसरा आपका फैट, ठीक, नेक्स्ट है आपका वाटर भी आता है, वाटर भी आता है, लेकिन वाटर हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, मिनरल और विटामिन। अगर ये चीजें आपके पूरे खाने में आप जैसे भी ले रहे हो, एक ये सब मिल करके, साथ में पानी भी जोड़ लीजिएगा, ये मिल करके बनाते हैं आपका क्या, संतुलित आहार। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप लोग बने रहिए और इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। इवन मैंने कहा ना, इसमें सब कुछ मैंने दे दिया है आपको। इसके बाद मेरा प्लान यही है कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, इतने क्वेश्चन कराऊंगी कि आपका सिलेक्शन क्या, आप जितने क्वेश्चन साइंस के आएंगे आप मेरे भरोसे पे जाइए, अगर आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा तो आप बताइएगा। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।